एलन मस्क की सोच और अनमोल विचार। एलन मस्क कौन है और क्या करते हैं ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने एलन मस्क पर एक वीडियो अपलोड किया है। एलन मस्क के बारे में जान सके और आप भी उनके विचारों को जान सको। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो सब कहते हैं कि दुनिया बदल दूंगा, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो सच में दुनिया को बदल पाते हैं, और उन्हीं में से एक एलन मस्क है जिन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल के रख दिया। एलन मस्क भी महान व्यक्तियों में से एक है, और महान व्यक्ति वही होता है जो सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि इस दुनिया के लिए काम करें। और एलन मस्क इस दुनिया के लिए काम करते हैं जिससे कि इस दुनिया को फ़ायदा हो सके। वह बड़ा से बड़ा काम करते हैं जो दुनिया के लिए ज़रूरी हो सके। इसके लिए वो कितना भी बड़ा रिस्क हो लेने के लिए तैयार रहते हैं। एलन मस्क कहते हैं, मैं वो सब करता हूँ जो इस जीवन के लिए करना ज़रूरी है। ऐसे क्रांतिकारी लोगों ने ही पूरी दुनिया में महान परिवर्तन किया, और इसीलिए एलन मस्क मेरे लिए सबसे पसंदीदा और बेस्ट व्यक्ति हैं। तो चलिए इनके विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। एलन मस्क बहुत लंबे समय तक नाराज़ होने के लिए यह एक बच्चे के रूप में मैं आपसे बस सवाल पूछता हूँ, कभी भी नई चीज़ें करने से नहीं डरना चाहिए। पहले आपको ये मानना होगा कि कुछ संभव है, उसके बाद संभावना गठित होगी। धैर्य एक गुण है जो सफलता के लिए ज़रूरी है। मैं भी सीख रहा हूँ और यह बहुत कठिन है। व्यक्ति जब बेहतर काम करता है जब उसे अपने काम के बारे में पता हो कि वह क्या और क्यों करना है। आपको कुछ कर गुजर जाना है तो आपको बहुत मोटिवेट होना होगा, वरना आप हमेशा खुद को दुखी ही करते रहोगे। जब काम करना बहुत ही ज़रूरी है, चीज़ें आपके विरोध में होने पर भी आपको वो काम कर देते हैं। चलो कुछ अलग सोचते हैं और एक ऐसा काम करते हैं जहां अच्छी सोच को प्रोत्साहन मिले और असफल होने का ठीक समझ जाए। आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए जब तक आपको हार मानने के लिए मजबूर ना कर दिया जाए। जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था तब को करना चाहता था जो इस दुनिया में बदलाव लाए, और आज मैं वो सब कर रहा हूँ। आपको भी कोई भी काम इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो अलग है, इसकी ज़रूरत भी होनी चाहिए। मेरी सोच मेरे कंपनी में यही रहा है कि दुनिया में कुछ बदलाव लाए। यहाँ असफलता एक विकल्प है। अगर चीज़ें असफल नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब आप गिरो नहीं कर रहे थे। यदि आप सुबह उठते हो तो और सोचते हैं कि यह दिन आपका सबसे अच्छा होने वाला है, तो वह अच्छा ही होगा। कुछ लोग बदलाव को अच्छा नहीं समझते, लेकिन आप अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो बदलाव ज़रूरी है। लोगों को इस बात का पीछा करना चाहिए कि वे किस चीज़ के बारे में भावुक हैं, इससे उन्हें और कुछ भी हासिल होगा। मुझे उन चीज़ों में दिलचस्पी है जो दुनिया में बदलाव लाते हैं या जो भविष्य में और चमत्कारी में नई तकनीक को प्रभावित करते हैं। और जब आप इसे देखते हैं और आप पसंद करते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हुआ, आपको अपने साथ काम करने वाले लोगों को पसंद करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वह काम ज़िद्दी होना भी ज़रूरी है। आपको तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक आप हार मानने को मजबूर ना हो जाए। मुझे लगता है कि हमारा कर्तव्य है कि हम भविष्य में कभी भी यह करने के लिए रोशनी बनाए रखें, अपने बारे में, अपने आप को किसी काम के बारे में सोचने में ना छोड़ें जब यह ना हो, या आप एक बुरे समाधान पर ठीक होने वाले नहीं हैं। अगर आप कुछ 100 साल पीछे जाए तो जिन चीज़ों को आज हम महत्व नहीं देते हैं वो तब तक जादू जैसे थी, जैसे एक देश से दूसरे देश के लोगों का बात कर पाना, तस्वीर भेज पाना उड़ते हुए,
ओरेकल की तरह बहुत सारे डेटा को एक्सेस करते हुए ये सब कुछ चीज़ें हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जिन्हें 100 साल पहले जादू ही माना जाता था। मेरा मानना था कि ज़मीन पर सिर्फ समस्याओं सुलझाने से बढ़कर होनी चाहिए, ये कुछ इंस्पायरिंग होना चाहिए तब भी जबकि वो विकृत हो। एलन मस्क नई रणभूमि से डरो मत। मुझे लगता है कि साधारण लोगों के लिए असाधारण काम करना ज़्यादा आसान होगा। या तो हम बदलाव होता देख सकते हैं या फिर बदलाव का हिस्सा बनते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं मंगल ग्रह पर मरूं, बस से टक्कर हो जाने की वजह से नहीं। हम सभी अपने आप में एक साइबर्ग हैं। हमारे फ़ोन और हमारे कंप्यूटर हमारा बढ़ाव है, लेकिन वे सब हमारी उंगली से चलते हैं केवल, और जिस कारण हम काफ़ी धीमे से साइबर्ग हैं। इतिहास का सबसे भयानक प्रयोग कर रहे हैं। यह है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड इस दुनिया में बचेगा इस दुनिया की तबाही से पहले। अगर आपको किसी काम में कामयाबी नहीं मिल रही हो तो इसका मतलब है आप नई चीज़ों का आविष्कार नहीं कर रहे हो। दोस्तों, मेरी मोटिवेशनल की चिंगारी को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक से मुझे सपोर्ट मिलेगी। धन्यवाद।